दोस्तों नमस्कार। तो आज का सवाल ये कि क्या रूस पाकिस्तान की मदद कर रहा है? क्या भारत का सबसे सच्चा दोस्त रूस अब पाकिस्तान के जेट्स के लिए इंजन प्रोवाइड कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के जो एक बड़े नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब रूस जो है वो पाकिस्तान के JF-17 जेट के लिए इंजन प्रोवाइड कर रहा है। पहले यह खबर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, उसके बाद इसे कई न्यूज वेबसाइट पर भी छपा और उसके बाद जयराम रमेश ने इसे ट्वीट कर दिया। तो ट्वीट के बाद अब सवाल उठने लगा कि क्या यह सच है? क्या वाकई में भारत का जो सबसे पुराना और सबसे सार्थक जो दोस्त है वह रूस, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्या अब वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है? क्या रूस हमारे दुश्मन कंट्री पाकिस्तान के साथ हो गया है? अब इस पूरे सवाल पर मॉस्को की तरफ से जवाब आ गया है। रूस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रूस ने कहा है कि रूस की तरफ से पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का कोई भी इंजन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। अब यह बात यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन यहां एक सवाल और है कि JF-17 जो है, जिस विमान का जिक्र जयराम रमेश कर रहे थे, वो दरअसल चीन का है। चीन ने उसे पाकिस्तान को दिया है। अब यहां सवाल यह आता है कि क्या चीन JF-17 का इंजन जो है वो रूस से ले रहा है? देखिए, जिस इंजन की बात जयराम रमेश कर रहे थे वो JF-17 में फिट बैठ सकता है, यह सच है। लेकिन क्या वो इंजन चीन रूस से ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस दावे में क्या सच्चाई है, इसे नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि चीन ले भी रहा हो रूस से। JF-17 का जो इंजन है वो चीन हो सकता है कि रूस से ले रहा हो। क्यों? क्योंकि रूस जो है वो चीन का भी पार्टनर है, चीन का मित्र है, चीन के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, चीन के साथ वो व्यापार लगातार करता रहा है। तो हो सकता है कि JF-17 का जो इंजन है वो चीन रूस से ले रहा हो और उसके बाद चीन जो है उस JF-17 को पाकिस्तान को सप्लाई करता है। ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब यहां एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर वाकई में रूस सीधे तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर पाकिस्तान की मदद कर भी रहा है, पाकिस्तान के साथ व्यापार कर भी रहा है, तो इसमें गलत क्या है? तो देखिए, यहां साफ है कि डिप्लोमेसी में एक बात का बखूबी ध्यान रखा जाता है कि जो भी देश अगर हमारा वो मित्र है, अगर उसके साथ हम व्यापार करते हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो कंट्री हमारे एनिमी के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसके साथ उसका बर्ताव कैसा है, उसके संबंध कैसे हैं। उनको भी तो वो सेम हथियार नहीं मुहैया करा रहा है। जैसे आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है बजाय कि भारत की तरफ। अब क्योंकि भारत उनकी शर्तों को नहीं मान रहा है, वो चाह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। नेटो कंट्रीज का भी दबाव भारत पर है, लेकिन भारत अपने हित के लिए रूस से लगातार व्यापार बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि कैसे उनके फील्ड मार्शल और उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो दोनों व्हाइट हाउस पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप को उनके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो एक प्रेजेंटेशन भी दिखा रहे थे कि कैसे उनके कंट्री में रेयर अर्थ मिनरल्स है। वो ट्रंप को लुभाने की एक तरह से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि चीन जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स और वो पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है कि उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद है, तो अमेरिका पाकिस्तान से ले सकता है। ये एक तरह का ये साफ झूठ है जिसे पाकिस्तान अमेरिका को बेचने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुका है। तो एक मक्खन लगाने की पूरी तरह से पाकिस्तान की कोशिश रही है अमेरिका के लिए, और अमेरिका जो है उसका फायदा जो है पाकिस्तान को दे भी रहा है। लगातार बीच बीच में पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। तो भारत के साथ जो संबंध है फिलहाल अमेरिका का, वो बहुत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका जो है F-16 वो पाकिस्तान को उसने दे रखा है, और अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से F-35 खरीद ले। तो भारत उस डील को मानने को फिलहाल तैयार नहीं, और भारत चाहता है कि भारत 5th जनरेशन का जो जेट है वो रूस से ही कर दे, Su-57। तो अब ऐसे में सवाल यह आ जाता है कि अगर भारत रूस से अपना व्यापार बढ़ा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि S-400, ब्रह्मोस
या फिर भारत के पास जो तमाम हथियार हैं या मिसाइल्स हैं उसमें रूस का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब भारत चाहता है कि रूस के साथ Su-57 जो 5th जनरेशन जेट है उसे भारत खरीदना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि F-35 भारत हमसे खरीद ले, लेकिन भारत रूस की तरफ जाना चाहता है। अब अगर भारत रूस से अपना व्यापार लगातार बढ़ा रहा है तो फिर भारत ये तय जरूर करेगा कि कम से कम रूस जो है वो भारत के एनिमी कंट्रीज को, खासकर पाकिस्तान को, हथियार ना दे। जो काम अमेरिका पाकिस्तान के साथ कर रहा है वो काम रूस पाकिस्तान के साथ ना करे, यह तय करना भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए चर्चा या बहस इस बात पर हो रही है कि क्या रूस जो है वो वाकई में पाकिस्तान की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यह वाकई में हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक फेलियर है। क्यों? क्योंकि रूस हमारा सच्चा दोस्त कई दशकों से रहा है। ये 2 साल 3 साल 4 साल पहले का रिलेशन हमारे रूस के साथ नहीं है। अमेरिका की तरह रूस नहीं है कि अभी दोस्त है फिर वो टैरिफ लगा दे। ट्विटर पर जिस तरह से ट्रंप जो है कभी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, अपना सबसे सच्चा दोस्त बताते हैं, उसके बाद टैरिफ लगा देते हैं, H-1B वीजा की फीस बढ़ा देते हैं, रेमिटेंस पर टैक्स लगा देते हैं। तो इस तरह से जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, ये कम से कम भारत जो है वो रूस से या फिर रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भारत ये उम्मीद नहीं करता है। और इसीलिए चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, या फिर ये एक तरह से पूरे भारतीयों के लिए बहुत चिंतित करने वाली बात है कि क्या रूस जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भारतीय ये जानकर खुश होंगे कि रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में नहीं खड़ा है। अगर भारत किसी एक कंट्री पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो रूस है। और रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो दिसंबर तक भारत के दौरे पर भी आएंगे और माना जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में कुछ और बड़े डील किए जा सकते हैं। अभी हाल ही में पुतिन ने साफ भारत की तरफ से कहा था कि अमेरिका जिस तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें वो सफल नहीं होगा। पुतिन ने कहा था कि मैं भारतीयों को जानता हूं, पीएम मोदी को अच्छी तरह जानता हूं, वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। तो ये एक सहयोगी देश से कोई भी इस तरह के बयान का उम्मीद कर सकता है जो पुतिन ने भारत के पक्ष में दिया। तो इसीलिए भारत के लिए रूस जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब दिसंबर में पुतिन भारत आएंगे तो देखना होगा कि उनके साथ भारत क्या कुछ डील करता है, क्या Su-57 लेने की बात जो है वहीं पर फाइनल होती है कि नहीं होती है। दूसरी तरफ भारत अब पुतिन पर यह दबाव भी बनाने की जरूर कोशिश करेगा कि आप ये तय कीजिए कि पाकिस्तान के साथ आप किसी भी हाल में व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को साध चुका है, चाहे झूठ बोलकर ही सही। और अगर यही पाकिस्तान रूस को भी साधने में अगर कामयाब हो जाता है तो यह भारत के लिए चिंता और बहुत चिंता वाली बात है। तो भारत को यह तय करना होगा कि रूस भारत के साथ ही रहे, चाहे अमेरिका किधर भी चला जाए, चाहे नेटो कंट्रीज कुछ भी कहें, लेकिन रूस जो है वो भारत का एक सच्चा मित्र, एक अलायंस बनकर खड़ा रहे। वैसे भी ब्रिक्स में भारत और रूस दोनों साथ में है, चीन भी इसमें है। तो बात तो अब ये भी चल रही है कि रशिया, चाइना और इंडिया RIC का गठन भी हो जाए। तो कुल मिलाकर भारत के लिए जो फिलहाल है वो ये जरूरी है कि भारत का जो है ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बने रहें, और खासकर उसमें रूस और चाइना के साथ भारत के संबंध और मजबूत होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत दुनिया के उन मजबूत देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे जिनसे अमेरिका को डर है या चिढ़ है। तो दोस्तों, अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा रिसर्च, अच्छी क्वालिटी का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।